हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि नर्सिंग नोट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से रिलेटेड नोट्स का। तो साइकोलॉजी का हमने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें साइकोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था, साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा उसका सेकेंड चैप्टर है साइकोलॉजी का। जीएनएम सेकेंड ईयर जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी नोट्स है। ठीक है, तो साइकोलॉजी का ये क्या है, स्टडी मेथड। इससे पहला नंबर फर्स्ट चैप्टर हम लोग साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी स्टडी मेथड्स क्या है, सेकंड चैप्टर। तो इसकी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर की। क्या देखा है, प्रत्येक विज्ञान की अपनी स्वयं की अध्ययन पद्धति होती है जिसके माध्यम से वह अपनी समस्याओं का अध्ययन करती है। मतलब जितने भी विज्ञान होती हैं उनकी अपनी अपनी क्या होती है, स्वयं की अध्ययन पद्धति होती है जिसके माध्यम से वो क्या करती है, अपनी समस्याओं का अध्ययन करती है। ठीक है, अध्ययन पद्धति से तात्पर्य है एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार अध्ययन करना। अध्ययन पद्धति से क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य यह है कि एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार अध्ययन करना। कोई भी चीज़ का जो है हम अध्ययन करते क्या, एक निश्चित व्यवस्था, एक निश्चित डिसिप्लिन या सीक्वेंस वाइज हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान में अनेक विधियों का प्रयोग किए जाने लगा है। इन विधियों में प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। मतलब वर्तमान समय में प्रेजेंट में क्या है कि मनोविज्ञान में अनेक विधि का उपयोग किए जाने लगा है। इस विधि में सबका अपना अपना क्या होता है, विशेष महत्व होता है। किसी भी विधि का चुनाव समस्या के स्वरूप, अध्ययन के विषय तथा प्रयोगकर्ता के ज्ञान एवं सूझबूझ पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी विधि जो है उसका चुनाव जो की जाती है तो समस्या के स्वतंत्र अध्ययन के विषय तथा प्रयोगकर्ता के ज्ञान एवं सूझबूझ पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब वो तो था उसका इंट्रोडक्शन। अब है मेन मेथड ऑफ साइकोलॉजी स्टडी। साइकोलॉजी जो होता है उसका स्टडी करने का, उसे पढ़ने का, अध्ययन करने का मेन मेथड्स क्या सब होते हैं। ठीक है, कुछ मुख्य मेथड्स हैं इसके, इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या दे रखा है, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। मतलब अंतःदर्शन विधि या आत्मनिरीक्षण विधि होती है फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। थर्ड होता है क्या, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। थर्ड विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। फिफ्थ व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। सिक्स्थ साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड्स। सेवेंथ प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर मेथड्स। एट्थ सांख्यिकीय विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। नाइन्थ समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड। 10 परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड्स। तो ये जो भी हैं इसमें इसके 10 मेन क्या हैं, मेन मेथड्स हैं जो कि क्या करते हैं, साइकोलॉजी को अध्ययन करने में मदद करते हैं। ये 10 क्या है, इसके मुख्य मेथड्स हैं। ठीक है, तो सभी जो मेथड्स हैं उसके बारे में हम लोग अब एक ही करके आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सबके बारे में जानेंगे शॉर्ट में कि क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का क्या है कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स बोले या सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड्स के नाम में क्या, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब क्या है, इसमें खुद को, सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद को, स्वयं को ऑब्जर्व करने का जो मेथड होता है साइकोलॉजिकली, वो क्या होता है, वही इसके अंतर्गत वही सारा चीज़ आता है। ठीक है, जैसे देखो इंट्रोस्पेक्टिव 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इंट्रो प्लस सस्पेक्शन। मतलब इंट्रो का मतलब होता है विद इन और इनवर्ड, और सस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, लुकिंग। तो विद इन या इनवर्ड मतलब अंदर या आत्मगत, और लुकिंग मतलब देखना, मतलब क्या, खुद के अंदर, अपने के अंदर ही देखना, वो क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या देखा है, इस प्रकार अंत दर्शन का अर्थ है अंदर की ओर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना। मतलब अपने अंदर की ओर देखना या अपने अंदर की जो भी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ है, उसे देखना, वही क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स कहलाता है। ठीक है,
इस विधि में व्यक्ति अपने मन में स्वयं झांक कर स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब ये जो विधि है इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वयं के अंदर झांक कर स्वयं के बारे में क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हो गया, यदि कोई व्यक्ति अपार हर्ष अनुभव कर रहा है तो वह कहता है आज मैं सबसे अधिक प्रसन्न हूँ। जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति देखते होंगे क्या है कि अगर वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा हर्ष में रहता है तो वो बताता है, दूसरों को क्या करता है, व्यक्त करता है, बताता है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा हूँ, अधिक प्रसन्न हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, वो अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अंदर की साइकोलॉजिकल भावनाओं को वो क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है किसी और के सामने। तो खुद से वो क्या कर रहा है, खुद से जज करके, खुद से ऑब्जर्व करके वो क्या कर रहा है, दूसरों को बता रहा है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड्स क्या है, तो इस विधि में एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार तथा मानसिक दशा की स्थिति के अध्ययन के साथ साथ उसकी शारीरिक स्थिति, शारीरिक परिवर्तन तथा अन्य प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। मतलब इसमें क्या होता है ऑब्जर्वेशन मेथड में, यह जो विधि होता है इसमें एक व्यक्ति जो है ना एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार, उसका मानसिक दशा और उसकी स्थिति का क्या करता है, अध्ययन करता है। और उसके साथ साथ उसकी शारीरिक जो स्थिति है, शरीर की जो स्थिति हो गई, शारीरिक परिवर्तन हो गया या अन्य प्रतिक्रिया जो भी कर रहा है उसका अध्ययन करता है। मतलब इसमें क्या है, वो था फर्स्ट वाला हमारा क्या था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मतलब स्वयं को उसमें क्या कर ऑब्जर्व किया जाता था। इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है क्या, कि दूसरों को देख के ऑब्जर्व करना, उसके बारे में अध्ययन करना, मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाएगा। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब स्टेप वाइज जैसे क्या होता है, किसी को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या आ जाएगा, पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन मेथड का प्लानिंग। तो किन लोगों का निरीक्षण करना है और किस प्रकार के व्यवहार का निरीक्षण करना है, निरीक्षण के लिए समय, स्थान तथा उपकरण, यंत्रों आदि के बारे में भी पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए। ठीक है, प्लानिंग हो गया। और क्या होता है इसमें, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। पहले तो सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है कि किसका करना है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। अब जिनके बारे में हम प्लानिंग किए, जिस ग्रुप के बारे में प्लानिंग किए, उनका क्या करते हैं, हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। फिर नोटिंग ऑफ बिहेवियर, उनके बिहेवियर को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। फिर क्या करते हैं, इंटरप्रेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, और उसके बाद नोट करने के बाद हम उनके बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन, मतलब सामान्यीकरण करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, उसके स्टेप्स है, किसके, तो ऑब्जर्वेशन मेथड्स के। तो पहला सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेकंड ऑब्जर्वेशन मेथड, दो मेथड्स जो है साइकोलॉजी के स्टडी का क्या हो गया, हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में क्या होता है, इस विधि में प्रयोगकर्ता सर्वप्रथम किसी समस्या से संबंधित सुनिश्चित उपकल्पनाओं का निर्माण करता है तथा जांच कर निष्कर्ष प्राप्त करता है। तो क्या है कि ये जो विधि है ना, इसे प्रयोगकर्ता जो है वो क्या करता है, सबसे पहले कोई भी समस्या जो होती है उससे संबंधित सुनिश्चित, मतलब जो भी फिक्स्ड उपकल्पना होती है, इमेजिनेशन होते हैं, उसका क्या करता है, वो निर्माण करता है। उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, एक होता है कल्पना मतलब इमेजिनेशन, और एक होता है उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना भी हम इसे बोलते हैं। उसका क्या करता है, निर्माण करता है तथा जांच कर निष्कर्ष प्राप्त करता है। और क्या करता है, उसका जांच करके निष्कर्ष प्राप्त करता है। वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उपकल्पनाओं को या तो स्वीकारा जाता है अथवा उनका त्याग किया जाता है। और वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष हो, जब वैज्ञानिक की विधि से जो भी निष्कर्ष प्राप्त होता है उसका या तो क्या किया जाता है, स्वीकार जाता है, या नहीं तो उसका क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल मेथड्स। डेवलपमेंटल मेथड्स क्या होता है, इस विधि के द्वारा यह अध्ययन किया जाता है कि बालक विकास की किन किन अवस्थाओं में से गुजरा है तथा विभिन्न विकास अवस्थाओं में उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। इस विधि में किसी व्यक्ति में शिशु काल से लेकर वृद्धावस्था तक जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये डेवलपमेंटल मेथड, मतलब कैसे कैसे बच्चे जो है वो ग्रोथ करते हैं, बचपन से लेकर उनका वृद्धावस्था तक का जो भी ग्रोथ रहता है उसको क्या किया जाता है, इसमें उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है 5वां है केस स्टडी मेथड्स। केस स्टडी मेथड्स क्या होते हैं? तो इसमें व्यक्ति इतिहास विधि में, केस स्टडी मेथड का हिंदी है, व्यक्ति इतिहास विधि में विशेष रूप से असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब केस स्टडी मेथड में जो है मुख्य रूप से व्यक्ति की जो भी असमानताएं होती है, ठीक है, असामान्य व्यवहार, बिहेवियर जो होता है, एबनॉर्मल जो भी बिहेवियर्स होते हैं उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में न केवल उसके शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का पता लगाया जाता है, बल्कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाएं, उनकी बीमारियां, उनके परिवार के सदस्य, उनके स्वभाव व शिक्षा, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र, पड़ोस, विद्यालय, समूह आदि के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया किसमें? तो हमारा केस स्टडी, मतलब उसका पास्ट या अभी जो भी वो किसके साथ रह रहा है, किस ग्रुप में रह रहा है, उसका फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उसके पड़ोस में कैसे हैं, वो जो भी स्कूल जा रहा है स्कूल के बच्चे कैसे हैं, तो उसके बारे में, उसके रिलेटिव्स के बारे में, हर एक के बारे में जो है ना उसका क्या किया जाता है? जानकारी प्राप्त की जाती है। और नेक्स्ट क्या है? इस अध्ययन से बालक की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, इच्छाओं तथा भावनाओं का पता लगाया जाता है। और ये सब कलेक्शन करने के बाद केस स्टडी मेथड्स में जो है जो भी बच्चे होते हैं उनका क्या रुचि है, क्या अभिवृत्ति है, मतलब एटीट्यूड, क्या इच्छाएं रहती, क्या भावना होती है, ये सभी पता लगाया जाता है, ठीक है। किसमें? तो केस स्टडी मेथड्स में। नेक्स्ट है 6ठा हमारा क्या है? इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड्स में क्या होता है? इस विधि में साक्षात्कारकर्ता, मतलब इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तथा सूचनादाता, मतलब जिनका इंटरव्यू लेना है, दोनों ही आमने सामने बैठते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है? दोनों आमने सामने बैठते हैं। कौन? तो साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता। तथा साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से अध्ययन समस्या के संबंध में सूचना प्राप्त करने का कार्य करता है। और ये क्या करता है कि अध्ययन समस्या के संबंध में जो भी सूचना होती है उसको प्राप्त करने का कोशिश करता है। कौन? तो इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं, साक्षात्कारकर्ता, ठीक है। नेक्स्ट है साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति सूचनादाता से समस्या के संबंध में सूचना लिखित अथवा मौखिक या दोनों प्रकार के प्रश्नों द्वारा प्राप्त करता है। मतलब जो भी साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति होते हैं वो सूचनादाता से, जो सूचना देने वाले व्यक्ति हैं, उनसे समस्या के संबंध में सूचना या तो लिखित अवस्था में या मौखिक, दोनों पर लिखित अथवा मौखिक, मतलब लिखित भी ले सकते हैं या मौखिक भी ले सकते हैं, या दोनों प्रकार, या लिखित मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्नों द्वारा क्या करते हैं? उनसे समस्या का क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या? इंटरव्यू मेथड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चनायर मेथड्स, ठीक है। क्वेश्चनायर मेथड्स क्या होता है? तो जब बहुत बड़ी संख्या में सूचनादाताओं से अध्ययन समस्या के क्षेत्र में सूचना प्राप्त करनी होती है तो प्रश्नावली विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अभी इससे पहले क्या था हमारा? इंटरव्यू मेथड्स। तो उसमें क्या था कि इसमें आमने सामने साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों आमने सामने बैठते थे और जो भी क्वेश्चन रहता था वो सिंपली पूछते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि जब जो है ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करना रहता है? सूचनादाता से अध्ययन से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होती है, सूचना प्राप्त करनी होती है, तो इस विधि का प्रश्नावली विधि का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्नावली विधि होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओपन क्वेश्चनायर और एक होते हैं क्लोज क्वेश्चनायर, ठीक है। ओपन क्वेश्चनायर, इसमें ओपन इंडेड प्रश्न होते हैं। ओपन क्वेश्चनायर में कहते हैं इसमें ओपन इंडेड प्रश्न होते हैं, अर्थात इसमें उत्तरदाता खुलकर उत्तर दे सकता है। मतलब इसमें क्या है कि उत्तरदाता जो है ना खुलकर उत्तर दे सकता है। इसमें उत्तरदाता किसी समस्या पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। और इसमें जो है ना जो उत्तरदाता होते हैं वो क्या कर सकते हैं? कोई भी समस्या से संबंधित विस्तार से उसका वर्णन, विचार अपना व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड होता है क्वेश्चनायर का प्रकार क्या होता है? क्लोज्ड क्वेश्चनायर। ये क्या होते हैं? तो इसमें क्लोज्ड इंडेड प्रश्न होते हैं। इसमें जो है ना क्लोज इंडेड प्रश्न होते हैं, अर्थात उत्तरदाता को स्वयं के उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती है, वह केवल चुने हुए उत्तर में से ही उत्तर दे सकता है। इसमें से जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, यस और नो वाले क्वेश्चन हो गए, एक्सेट्रा, उत्तरों वाले प्रश्न ही होते हैं। यही सब इसके अंदर आते हैं क्वेश्चन में, तो क्लोज्ड क्वेश्चनायर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब सांख्यिकी विधि। ये क्या होता है? तो इस विधि में आवश्यक तथ्यों व आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण करके घटनाओं की व्याख्या, तुलना तथा वर्णन किया जाता है।
इस विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब घटनाओं को अंकों में व्यक्त किया जाए। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स है। नेक्स्ट हमारा है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि मतलब सोशियोमेट्रिक मेथड्स क्या होता है, तो इस विधि द्वारा यह पता लगाया जाता है कि किसी समूह के लोग उस समूह के प्रति कितने वफादार हैं, वे एक दूसरे के प्रति क्या विचार रखते हैं, वे किस व्यक्ति के साथ काम करना अधिक पसंद करते हैं, व्यक्ति के साथ काम करना मतलब किस व्यक्ति के साथ अधिक काम पसंद करते हैं, वे समूह में किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, हमारा सोशियोमेट्रिक मतलब कि कोई एक व्यक्ति का जो समाज के साथ क्या रिलेशन है, सोशल ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में इसमें क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे लास्ट हम लोग का क्या है, टेस्ट मेथड। ये सबसे लास्ट है, इस लेक्चर का लास्ट मेथड्स है टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड क्या होता है, इस विधि के माध्यम से भी व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का मापन किया जाता है। मनोविज्ञान में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों जैसे कि व्यक्तित्व प्रशिक्षण, बुद्धि प्रशिक्षण, अभिवृत्ति प्रशिक्षण, अभियोगिता प्रशिक्षण, उपलब्धि प्रशिक्षण का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सभी जो है ना टेस्ट मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्टडी में। तो ये सारे के सारे कहते हैं हमारे जीएनएम फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी का जो है ये सेकंड चैप्टर के क्या थे, फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर के नोट्स से। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर का नोट्स डाल चुके हैं। जो भी इस वीडियो चैनल पे नए हों या ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, और ये कैसा लगा नोट्स, और इसमें अगर कुछ अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या अगर आप और भी कोई भी टॉपिक पे अगर नोट्स चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने का कोशिश करेंगे, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।